हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/प्री-आरएमओ। अगर आप प्री-आरएमओ की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, प्री-आरएमओ की जो पढ़ाई है वो जेईई एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप प्री-आरएमओ के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजॉन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बेसिक थिंग्स टू रिमेंबर, क्या क्या चीजें आप लोगों को याद रखनी है। सबसे पहले लीनियर पेयर एक्सियोम। लीनियर पेयर एक्सियोम आपको याद होना चाहिए दोस्तों। लीनियर पेयर एक्सियोम का मतलब क्या होता है कि भाई अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा। इसको एक्सियोम क्यों बोला है? इसको एक्सियोम इसलिए बोला है क्योंकि ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। फर्स्ट प्रिंसिपल है इसलिए इसको एक्सियोम बोला है। इसको हम प्रूव नहीं करते। फिर उसके बाद ट्राइंगल की जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल में अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो हम कह सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका प्रूव आपको याद होगा, इसी से होता है 180 डिग्री। ये दूसरी बेसिक चीज है। तीसरी बेसिक चीज क्या है दोस्तों? अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये दो पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है, ये एंगल 8 है। अब कौन कौन से एंगल हम लोग इक्वल बोल सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है? करस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी एक्सियोम होता है। ये भी एक्सियोम होता है दोस्तों। बिल्कुल बेसिक से आपको सारी चीजें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ा रहे हैं। CA एंगल A करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे। ये सब चीजें आप लोग जानते होंगे। वैसे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों भी इक्वल होते हैं। एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट? ठीक है। और एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 डिग्री होगा। एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 डिग्री होगा। क्या हो गया दोस्तों ये? इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। बिल्कुल ठीक है। सो दोस्तों, आप लोग मुझे टेलीग्राम पे नीचे मैंने इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जो भी मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है @प्री-आरएमओ 2020। अगर ये लेक्चर एंड तक तगड़ा ना हो जाए तो गारंटी है मेरी, ये लेक्चर अगर एंड तक तगड़ा ना हो जाए तो गारंटी है मेरी। बिल्कुल, आप देखो, मैं पता ये बेसिक चीजें इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप मुझ पे ये इल्जाम ना लगा सके कि सर आपने बेसिक तो बताया ही नहीं था, आप लोगों ने सीधा ये अज्यूम कैसे कर लिया। फोर्थ बेसिक कॉन्सेप्ट, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर ये एंगल x है, ये एंगल y है, तो ये एंगल x प्लस y होगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये एंगल x है, ये एंगल y है, तो ये एंगल x प्लस y होगा। हाईएस्ट बेटा, सबसे ज्यादा क्वालिटी सिलेक्शन छवि सरकार अभी तक रिकॉर्डेड जो है वो कोटा से ही होते हैं, और कोटा के काफी सारे एडुकेटर्स ये ठीक है। सो दोस्तों, x प्लस y हो गया, राइट? ये चौथी प्रॉपर्टी थी। पांचवा बेसिक, अगर ये एंगल, ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके बाद से ही मैं क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सिक्स्थ,
ये तो इक्वल हो गया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, ठीक है, ठीक है। सिक्स्थ, बहुत इजी, ये सिक्स वाला सबसे इजी मानता हूं। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल x है, तो ये 90 माइनस एक्स होगा। ये सब चीजें अज्यूम करने में भी काम आएंगी। कितने लोग ये बात मानते हैं? दोस्तों इमीडिएटली आफ्टर द लेक्चर ये पीडीएफ आपके ग्रुप पे होगी, इमीडिएटली आफ्टर दी लेक्चर ये पीडीएफ आपके ग्रुप पे होगी @PRMO 2020। जैसा मेरा प्रॉमिस था कि मैं अब से आपको इमीडिएटली लेक्चर नोट्स दे दूंगा ताकि आप लोगों को फायदा रहे। राइट, क्लियर है? नोट नहीं करना है दोस्तों। अब आप बोल दो मेरे को कि सर अब बस बढ़िया क्वेश्चन करा दो, ये सब चीजें हमें आती है, ये सब चीजें हमें आती है, बस बढ़िया क्वेश्चन करा दो। कल दोस्तों एंगल चेजिंग एडवांस होगी, एंगल चेजिंग एडवांस का लेक्चर है कल। सिंपल पटनायक सर, इतने सारे टीचर्स हैं। और याद रखना बेसिक चीज क्या है, मिनिमम वेरिएबल में काम करना है। मिनिमम वेरिएबल में काम करना है दोस्तों, याद रखिए हमें, ठीक है? ये सब चीजें आती है, वेरी गुड। सो दोस्तों चलो बात करते हैं। दिस इज अ टाइमर चल रहा है आप लोगों के सामने ऊपर। दिस इज अ इजी क्वेश्चन, टॉपिक एंगल सम। दोनों एंगल आप लोगों को निकालना है मिनिमम वेरिएबल में। ये प्रॉमिस आप लोग कर चुके हैं मुझसे, तो आपको ये प्रॉमिस निभाना पड़ेगा। एंगल सम, ठीक है? और मेरे साथ करिए। ये एंगल 80 है, चलो 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं। टारगेट टाइम क्या है? 1 मिनट में ये दोनों हो जाने चाहिए। टारगेट क्या है? ठीक है, ये देखो शुभम यादव सर क्या पढ़ा रहे हो, आईएमओ लेवल, इससे अच्छा तो ओके। देखो दोस्तों, जो लोग मुझे जानते हैं, जो मुझसे काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, उन्हें पता है कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं, ठीक है? चलिए अब देखो दोस्तों, ये 80 डिग्री है, ये अब ये लाइन पैरेलल है, L पैरेलल टू BC है। आपका ये एंगल 50 आ गया, ये एंगल 50 आ गया, आइसोसेलेस तुरंत, और 50 से 50 ऑल्टरनेट एंगल। आपके दिमाग में ये चीजें चलनी चाहिए, ऐसे रिवीजन होगा ना, फिर ऐसे दिमाग में ये बैठ जाएगी ना। अगर मैं आपको रात को उठा के 3 बजे उठा के ये क्वेश्चन दूंगा तब भी आप कर लो। इतना ज्यादा डीप आपके दिमाग में ऑल्टरनेट, करेस्पॉन्डिंग, वर्टिकली अपोजिट, ये सब चीजें चलनी चाहिए, ठीक है? अब इसकी बात करते हैं। ये 50 है, ये 30 है, इसका मतलब ये 60 हो गया। ये 50 है, ये 20 है, तो ये 70 हो गया। ये 20 है, ये 30 है, तो ये 50 हो गया। कितने लोगों ने ब्यूटीफुली ये चीज अप्रिशिएट कर ली कि सर आपने एक ही बार में एक्सटीरियर एंगल भी ढंग से बता दिया और एंगल सम भी ढंग से बता दिया। ये कितने बच्चे अप्रिशिएट कर पाए? बिल्कुल, थैंक यू नीरज। Yes, definitely. This theory is very important for KVPY. This theory is very important for KVPY. दोस्तों मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप लोगों ने सारे सेशंस मेरे लाइव अटेंड किए, उसके बाद आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं, उसके बाद आप लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे, अगले क्वेश्चन में लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे। बिल्कुल सिंपल एंगल चेजिंग है, ठीक है? नोट करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन करो, नोट करवा देंगे हम बाद में आपको। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। अब देखिए, दिस इज अ मीडियम क्वेश्चन। एंगल चेंज करना है, कहां से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, आपको सोचना है। पहले इसका आंसर बताएं आप हमें, फिर इसका आंसर बताएं, ठीक है? पहले इसका आंसर बताएं, फिर इसका आंसर बताएं। एंगल चेंजिंग। सर नंबर थ्योरी के क्वेश्चन बाकी हैं, क्या ज्योमेट्री के लेक्चर अटेंड करूं? दोस्तों ज्योमेट्री बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा रहा हूं, जल्दी से तुरंत स्टार्ट कर दो, कोई टेंशन मत लो, साथ के साथ बैकलॉग क्लियर करते रहना। बट ज्योमेट्री मेरे साथ लाइव पढ़ोगे, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, लाइव पढ़ो। थ्योरी तो पढ़ा ही रहा हूं बेटा, अमिता चौधरी पढ़ा दी बेटा मैंने ये वाली थ्योरी। मैं आपको थ्योरी करा के ही कराऊंगा। देखो स्क्वायर है ये, CE इक्वल टू CF है, CE इक्वल टू CF है। अब आप देखिएगा, ये एंगल दोस्तों 45 डिग्री है, इसका मतलब ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। ये एंगल 45 डिग्री है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे।
ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो ये एंगल 62.5 होगा। अब देखिए एक बच्चे ने सिली मिस्टेक कर दी, 62.5 प्लस 45, क्या मैं कह सकता हूं ये एंगल 107.5 आएगा? 67.5 सॉरी 67.5 112.5 आएगा। 67.5 और 45 112.5 आएगा दोस्तों। ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यहां देखो, अब कितना ब्यूटीफुली वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने एक भी वेरिएबल नहीं माना इसमें तो मैंने एक भी वेरिएबल नहीं माना। 45 45 67.5 67.5 एक भी वेरिएबल नहीं माना। अविनाश त्रिपाठी बेटा सब सीखेंगे हम लोग, कितने वेरिएबल हमें मानने सीखेंगे। अब देखो यहां पे देखो ABC इज इक्विलेटरल, DF इज पैरेलल टू GH, FG इज पैरेलल टू AB, FG इज पैरेलल टू AB, राइट। ABC इक्विलेटरल है, लाइंस पैरेलल दे रखी है। चलिए अब अपन इसमें कार्यक्रम करते हैं। हमारा ये एंगल 40 डिग्री है, ये एंगल 40 डिग्री है, ठीक है, तो ये एंगल भी 40 डिग्री होगा भाई। GH और DF पैरेलल है, GH और DF पैरेलल है, तो ये एंगल 40 है तो ये भी एंगल 40 होगा, क्योंकि आपकी ट्रांसवर्सल दिख रही है आपको। अब देखिएगा ये एंगल अगर x है तो ये एंगल भी x है, और ये x है तो क्या मैं कह सकता हूं ये भी x आएगा, ठीक है। ये x है तो ये भी x है। ये एंगल आपका 40 प्लस x, कोई खास बात नहीं है इसके अंदर, एक वेरिएबल में काम चल रहा है अभी तक। 40 प्लस x है, एक ही वेरिएबल में काम चल रहा है। ABC इक्विलेटरल है, ABC इक्विलेटरल है तो x की वैल्यू 20 डिग्री आ गई, x की वैल्यू 20 डिग्री आ गई, ABC इक्विलेटरल है तो, ठीक है। ये 40 है, ये 60 है, क्या मैं कह सकता हूं ये 80 है, ये 80 है। एंगल चेंज करने में कितने लोगों को मजा आ गया? कितने लोगों को मजा आ गया? बताओ भाई, ऐसे मजा नहीं आएगा। कितने लोगों को मजा आएगा? कितने लोगों को एंगल चेंज करने में मजा आ रहा है? बिल्कुल। थैंक यू संगीता मिश्रा, आस्तिक मिश्रा, राइट। बोल्ट स्पीड हमें अचीव करनी है। एक वेरिएबल में सारा काम कर दिया, एक वेरिएबल में सारा काम कर दिया, राइट। एक वेरिएबल में सारा काम कर दिया दोस्तों हम लोगों ने, राइट। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ी डिफिकल्टी और इंक्रीज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन मीडियम मिनिमम वेरिएबल में काम कीजिएगा यार। मिनिमम वेरिएबल में काम होगा तभी मजा आएगा। OA OB और OC बराबर है, OA OB और OC बराबर है दोस्तों। सर्कम सेंटर है ये। कितने लोग ये समझ गए यार सर वो तो सर्कम सेंटर है, वो तो सर्कम सेंटर है। कितने लोग समझ गए कि वो तो सर्कम सेंटर। मीडियम क्वेश्चन, टॉपिक अगेन एंगल चेजिंग इन ट्राइंगल। चेज कर लो, सारे एंगल चेज कर लो। इलिप्स की प्रॉब्लम क्या है? इलिप्स इससे बढ़िया तो प्रॉब्लम, सर आई एम स्टार्टिंग क्लास 11 मैथ्स फॉर IIT एंड आई एम स्टक इन फंक्शन आफ्टर कंप्लीटिंग सर प्लीज हेल्प मी टू डू लिस्ट ऑफ चैप्टर्स व्हिच आई शुड डू इन बिगिनिंग। इलिप्स बेटा IIT फाउंडेशन का मेरा एक प्लेलिस्ट है, वो पूरा देख ले। 39 वीडियोस है उसके अंदर, वो वीडियो सारे तेरे को स्टार्ट करने में हेल्प करेंगे, मेरी गारंटी है। सीक्वेंशली मैंने पूरा पढ़ा रखा है उसमें। डिस्क्रिप्शन बदले, डिस्क्रिप्शन क्या दे रखा है हमें? सही तो है डिस्क्रिप्शन। चलिए जो कमेंट्स मार रहे हैं मारने दो, इसी से IMO क्लियर करूंगा। वेरी गुड। अब देखना दोस्तों, अरे भाई ये 38 है तो ये भी 38 है, ये 38 है, ये 32 है, ये 32 है, ये x है तो ये भी x है। हो गया काम अपना तो काम हो गया। 76 प्लस 64 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। ठीक है, 76 प्लस 64 कितना आ गया? 140। तो x 20 आ गया, 20 आ गया ना भाई लोग, 20 आ गया। ये तो पहला तो बहुत इजी है। ओके राइट, अब इसकी बात करते हैं। देखो इंफॉर्मेशन क्या है? AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, BC इक्वल टू BD इक्वल टू DE, FD पैरेलल टू BC। ठीक है, अब देखना BC BD DE इक्वल BC BD और DE,
अच्छा BDE इक्वल, ठीक है कर लेते हैं अभी इसको अपन। BC और BD इक्वल है तो ये 75 है तो दोस्तों ये भी 75 ही होगा। देखना ये 75 है तो ये भी, और FD पैरेलल टू BC है, देख लेंगे इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है, देखते हैं अपन अभी। ये 75 है तो ये पूरा 75 होगा। अब देखो एक्सक्यूज मी, BD और DE बराबर है तो ये एंगल अगर x है तो ये भी x होगा, राइट। ये 75 है, ये 75 है तो ये 30 होगा, ये 30 है तो ये 30 प्लस x होगा, डेफिनेटली 30 प्लस x होगा भाई, ये तो डेफिनेटली 30 प्लस x होगा, राइट। अब अपन देखते हैं, देखो अब आपका ये 30 प्लस x आ गया तो ये 150 माइनस x होगा, वैसे ये 30 डिग्री आ गया, एक एंगल तो निकल गया आपका क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन मार्क तो निकल गया 30 डिग्री, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं भाई, ये तो 75 है, ये 75 है, ठीक है, ये 75 है, x की बात कर लेंगे, x अभी तक निकला नहीं है अभी तक हमारा, ये x है, ये x है, बस ये पता चला है, ये 30 है, ये 75 है, ठीक है, ये 30 है, ये पूरा 75 है। अब ये क्वेश्चन मार्क हम लोगों को निकालना है, इस क्वेश्चन मार्क को निकालने के लिए हम लोग क्या करें, ठीक है देख लेते हैं। देखो ये 75 है, आपका ये 30 प्लस x है, ये एंगल कितने लोग मानते हैं, कितने लोग मानते हैं ये एंगल, देखना 75 30 और x, तो ये एंगल आप लोगों का हो जाएगा 105, ये हो रहा है 75 माइनस x, 75 माइनस x हो जाएगा। देखो मैं तो इन जनरल सारे एंगल लिख रहा हूं, ये भाई 75 माइनस x हो जाएगा आपका ये एंगल, और इससे आप लोगों का ये 75 माइनस, ये देखो ये पूरा 75 था, ये 75 माइनस x हो गया। अब अगर ये एंगल y है तो मैं क्या कह सकता हूं, x इज इक्वल टू, ये एक्सटीरियर एंगल है, y प्लस 75 माइनस x, इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 75 प्लस y, एक अपन ने कर दिया इसके अंदर, राइट। अब आप देखिए, अब हमारे पास और क्या इंफॉर्मेशन है, और क्या इंफॉर्मेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, और क्या इंफॉर्मेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, ये 30 है, ये 75 है, ये 75, ये 30 प्लस x, बताइए। AB इक्वल टू AC भी दे रखा है, AB इक्वल टू AC दे रखा है, तो x इज इक्वल टू 45 हो गया, x इज इक्वल टू 45 हो गया तो y 15 हो गया, मिनिमम वेरिएबल में काम हो गया हमारा भाई। AB इक्वल टू AC भी दे रखा था, इस इंफॉर्मेशन को भी यूज कर लिया हमने, इस इंफॉर्मेशन को भी यूज कर लिया, राइट। x प्लस 30 75 हो गया, क्लियर है क्या। डायग्राम तो बेटा जो दिया हुआ था वही है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, आप खुद सोच के देखो, अगर ये क्वेश्चन आपकी KVPY या NSC JS में आ गया तो क्या आप डायग्राम बनाने बैठोगे, खुद सोच के देखो, खुद सोच के देखो, ये क्वेश्चन पेपर में प्रिंटेड है, मान लो आप डायग्राम खुद नया बनाने देखोगे या फिर इसी में ही प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, बताओ ईमानदारी से बताओ। बताइए, थोड़ा टाइम और दें, बिल्कुल, चलो अगले क्वेश्चन में और टाइम देंगे, अगले क्वेश्चन में और टाइम देंगे। मिनिमम वेरिएबल देखो, दो वेरिएबल में काम कर लिया हम लोगों ने, दो वेरिएबल में काम कर लिया, ऑल्दो एक वेरिएबल में भी हो सकता था, कितने लोग मानते हैं कि भाई एक वेरिएबल में भी हो सकता था सर, ये दो वेरिएबल में हो गया। हाँ बेटा, शुभम यादव IJ फाउंडेशन और NTSC पे, बेटा फाउंडेशन और NTSC पर है ठीक है, चलो वेरी गुड दोस्तों, इस चीज को नोट करने की जरूरत है आपको, इस चीज को नोट करने की जरूरत है, डायग्राम में ही बनाओगे, मेरे को पता है, मेरे को पता है, आप मेरी तरह गॉड स्पीड लो, मतलब बोल्ट वाली स्पीड, गॉड स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है, बोल्ट वाली स्पीड, कम ऑन, ये तो सेम क्वेश्चन है, ये बताओ ये हो जाएगा क्या हमसे, ये हो जाएगा क्या, देखते हैं, कोशिश करें क्या, है ना। टैगिंग बाद में करेंगे, टैगिंग बाद में करेंगे, पहले आंसर बताओ, टैगिंग बाद में करेंगे, पहले आंसर बताओ। हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर प्री आरएमओ, दोस्तों प्री आरएमओ की प्रिपरेशन जिस भी बच्चे ने स्टार्ट नहीं किया, ज्योमेट्री से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट में इसमें यूज नहीं करने वाला। रेंज सिखाओ बेटा, ये जेई का क्लास नहीं है, ये प्री आरएमओ का क्लास है, प्री आरएमओ की क्लास के हिसाब से होगा। रेंज ऑल्दो मैं पढ़ा चुका हूं, 15 डिग्री आ गया भाई, वेदांत का आंसर 15 आ गया, और मैं देख रहा हूं कि टाइम बहुत जल्दी टाइम में इसने कर लिया। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों, मेरा टेलीग्राम का लिंक। अच्छा, आप लोगों को नई फॉर्मेटिंग कैसी लगी स्लाइड्स की, बताना यार, जिसमें मैं हर एक क्वेश्चन को आप लोगों के लिए एनालाइज भी कर रहा हूं, टैग भी कर रहा हूं, कैसी लगी आप लोगों को ये फॉर्मेटिंग। 15 डिग्री बहुत सारे बच्चों का आ गया, देखो
अब देखना दोस्तों, AC इक्वल टू CD है, ये एंगल X है, ये एंगल X है, राइट। एंगल CAB माइनस एंगल ABC। अब देखिएगा, ये एंगल अगर Y है तो CAB जो कि X प्लस Y है और ABC, चलो इसको Z मान लो, माइनस Z आपका 30 डिग्री दे रखा है, और X क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है तो Y प्लस Z दे रखा है, राइट। अब देखिए, आप X माइनस Z को हम Y रख सकते हैं, X माइनस Z को Y रख सकते हैं, तो 2Y इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो Y इज इक्वल टू 15 डिग्री, है कि नहीं। आइसोसेलेस ट्राइंगल का बहुत ब्यूटीफुल एप्लीकेशन है। हाँ पता है मेरे को बेटा, पता है, बट इनको कुछ वो तो कराना पड़ेगा ना, एब्जॉर्ब तो कराना पड़ेगा, एब्जॉर्ब तो कराना पड़ेगा ना यार। सो दिस इज अ इजी क्वेश्चन। बट मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, ये क्या है कि अगर आपने एंगल इसमें इस तरह से नहीं लिखे ना, वो उस लॉजिक से लिख दिए 180 माइनस एक्स वगैरह, तो इसमें थोड़ा सा लंबा टाइम लग सकता है। दिस इज अ मीडियम क्वेश्चन, एंगल चेजिंग based on isosceles, based on isosceles, ठीक है क्या, based on isosceles triangle, right, right। अगला क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन किया है दोस्तों मैंने, है ना। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी भी लगा दी, x प्लस वाई माइनस जेड, क्योंकि ये इक्वेशन दे रखी थी, देखो इक्वेशन में कन्वर्ट करना तो आना ही चाहिए हमें, राइट। चलिए अगला प्रश्न। अब ये तो होमवर्क क्वेश्चंस है, ये तो होमवर्क क्वेश्चंस है। मेरे पास कुछ और क्वेश्चंस है बट आप लोगों के लिए, एंगल चेजिंग के लिए मेरे पास कुछ और क्वेश्चन है ना। आप लोग मेरे लिए ये कीजिए, आप लोग मेरे लिए ये कीजिए, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन दे रहा था आप लोगों को दोस्तों, मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। AI BI CI आर एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर्स का भी दोस्तों बहुत सॉलिड लॉजिक लगता है, बाइसेक्टर्स, ठीक है। ये एंगल हमें दे रखा है 70 डिग्री, ये I है। एंगल चेजिंग से आप निकालिए एंगल BIC, एंगल BIC निकालिए दोस्तों, एंगल BIC निकालिए, एंगल BIC निकालिए। एंगल BIC निकालो भाई। वाह यार एमजे हुसैन, BIC 125। अरे लैग नहीं है दोस्तों, रिफ्रेश कर लो, लैग नहीं है, रिफ्रेश कर लो यार दोस्तों, यार प्लीज कोई लिख दो यार। मैक्सिमम अखिलेश देशमुख, सारे क्वेश्चन वही से थे। अखिलेश देशमुख आप तो बोल रहे हो मैक्सिमम क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन वही के थे। मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ, सारे क्वेश्चन वही के थे, ठीक है। चलिए अब देखो दोस्तों, मैंने एंगल चेंज कैसे किया है यहाँ पे देखना। अगर ये एंगल x है, ये एंगल भी x होगा, ये एंगल y है, ये एंगल भी y होगा, होगा नहीं होगा। तो अब ये वाला एंगल 180 माइनस एक्स प्लस वाई होगा, ठीक है। अब आप देखिएगा 70 प्लस 2x प्लस 2y 180 हो गया, तो x प्लस वाई 55 हो गया, तो आपका ये कितना आ गया 125। अब देखना दोस्तों, ये प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा यूज होती है, ये प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा यूज होती है दोस्तों, जिसकी हद नहीं है, जिसकी हद नहीं है। मैं आप लोगों को बताता हूं, इससे रिलेटेड प्लीज रिक्वेस्ट है, ये चीज नोट कर लीजिए। मैं इसको हटा के नोट कर रहा हूं क्योंकि ये वाली स्क्रीन आप लोगों को दिखेगी नहीं इवेंचुअली, ये वाली स्क्रीन आपकी पीपीटी का पार्ट नहीं बन पाएगी। 125 बिल्कुल सही है, नहीं प्लस वालों को नहीं देखना यार, प्लस वालों को नहीं देखना। चलिए सर, मैंने अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, क्या अभी भी मेरी चांसेस एग्जाम क्लियर करने की है? बिल्कुल है दोस्तों, बट लाइव आओ, लाइव आने की जरूरत है।
चलिए अब मैं आपको बताता हूं इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है मैंने, यहां पे लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन क्या है, मतलब क्वेश्चन क्या मतलब ये वाला देखिए, अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूं, आई इन सेंटर है, ए बी सी, ये आई है, एंड आई इज इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है दोस्तों, इन सेंटर सारे एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, सारे पॉइंट्स, सारे एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ये एंगल क्या हो गया बच्चों, इसको मैं 1 बोल देता हूं, इसको मैं 2 बोल देता हूं, इसको मैं 3 बोल देता हूं। याद रखें 1 क्या होगा 90 प्लस a बाई 2, 2 क्या होगा, डायरेक्टली प्री आरएमओ में क्वेश्चन आया हुआ है इस चीज पर, 90 प्लस c बाई 2, 3 क्या होगा 90 प्लस b बाई 2। अभी अभी आप लोगों ने इसको चेंज करके निकाला, अभी अभी आपको आप लोगों ने इसको चेंज करके निकाला, निकाला नहीं निकाला, निकाला नहीं निकाला, बिल्कुल वाह यार। हाँ मैं डालता जाऊंगा दोस्तों, मैं कह रहा हूं ना ज्योमेट्री के अंदर हर एक लेक्चर के बाद मैं पीडीएफ डालूंगा, मैं घर ही पीडीएफ डालने के बाद जाऊंगा पक्का, ठीक है। प्री कॉलेज ज्योमेट्री से दोस्तों अभी मत बनाओ यार, प्री कॉलेज मैथमेटिक्स से बना सकते हो, उसकी टफ है बट थोड़ी सी। हाँ बेटा रमेश चंद्र लोहानी, आपको देखना चाहिए जो भी बच्चों का टारगेट प्री आरएमओ है, प्री आरएमओ की ज्योमेट्री बहुत अच्छे तरीके से होगी इसमें। देखो फाउंडेशन या कहीं का भी प्लस जो लेंगे ना अपन, प्लस ऑब्वियसली प्रिफर्ड है ज्यादा, क्योंकि वहां पे और अच्छा इंटरेक्शन और सब चीजें रहती है, ठीक है। व्हाइट इंक यूज कर लेंगे दोस्तों ब्लैक स्क्रीन पर, राइट। बस बहुत जल्दी दोस्तों मैं स्मार्ट बोर्ड पे आ जाऊंगा वापस से, पक्का पक्का मैं स्मार्ट बोर्ड पे आना चालू कर दूंगा वापस से, थोड़ी ही देर, थोड़ा ही टाइम लगेगा, बस मेरा माइक सही हो जाए, मेरा माइक खराब हो रहा है आपको पता ही है। चलिए अब ये दोस्तों कुछ क्वेश्चंस है, आप इन क्वेश्चंस को देख पा रहे हैं क्या, इन क्वेश्चंस को देख पा रहे हैं क्या, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसमें से एडवांस है, आप लोग देखिए मैंने कहां कहां से लिए क्वेश्चंस। एएमसी 10B 2008, नबोच 2013, बीएमओ 1 ब्रिटिश मैथमेटिक्स ओलंपियाड 1995, सीएमआईएमसी, एआईएमई 2001, एआरएमएल 2006, एएचएसएमई 1960, राइट। ये सारा मैं पीडीएफ आप लोगों को दूंगा, दीज आर होमवर्क क्वेश्चंस, आप लोगों के लिए दोस्तों होमवर्क क्वेश्चंस है, ठीक है। ये क्या है आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चंस, राइट, क्लियर है। अब मेरे को पहला वाला बताओ, पहले वाले में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहले वाले में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताओ, पहले वाले में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्या आप बता सकते हैं मुझे। नहीं सेशन खत्म नहीं हुआ दोस्तों, अभी सेशन खत्म नहीं है, सेशन खत्म नहीं हुआ, अभी तो है हम लोग 7:50 तक मैं आप लोगों के साथ हूं दोस्तों, 7:50 तक मैं आप लोगों के साथ हूं, क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी हम। ये कुछ क्वेश्चंस है दोस्तों, पहले वाले का आंसर बताओ, पहले वाले का आंसर बताओ, एएचएसएमई, ठीक है। दिख नहीं रहा, चलो मैं बताता हूं दोस्तों, मैं बताता हूं दोस्तों, सुनिए। ये ट्राइंगल है आपका, ये ट्राइंगल है, मैं बताता हूं, ए बी सी, ए बी सी है ये, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, ठीक है। ये डीई एफ है, DEF इज एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इज इक्विलेटरल, DEF इक्विलेटरल है। ये एंगल A है, ये एंगल C है, ये एंगल B है। ABC में रिलेशन बताइए, ABC में रिलेशन बताना है आपको, ABC में रिलेशन बताना है, ABC में रिलेशन बताना है, बताइए। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है दोस्तों, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, सर मैं आपको 2 साल से मैसेज कर रहा हूं बट आप जवाब देते ही नहीं, 2 साल से, 2 साल तो मुझे पढ़ाते हुए ही नहीं हुआ, झूठे झूठे मक्कार बच्चे, गंदी बात। बताइए क्या आंसर आएगा इसका,
हाँ, आज से स्टार्ट है दोस्तों, ज्योमेट्री आज से स्टार्ट है। दोस्तों कल के मैराथन सेशन की अपार सफलता के बाद सैटरडे को मैं 3 घंटे का मैराथन सेशन लूंगा 11 बजे से 2 बजे तक। सैटरडे को 3 घंटे का मैराथन सेशन लूंगा मैं 11 बजे से 2 बजे तक। वापस से बता रहा हूं, और याद रखिएगा 11 से 2 जो मैं सेशन लूंगा वो नंबर थ्योरी की प्रैक्टिस सेशन होंगे, बट केवीपीवाई लेवल। क्या बोला? केवीपीवाई लेवल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? ए डी। चलिए अब देखते हैं भाई, मिनिमम वेरिएबल प्रॉमिस याद है, मिनिमम वेरिएबल। अब देखो उस प्रॉमिस को निभाता हूं मैं आप लोगों के लिए। अब देखिएगा मैं आपको मिनिमम वेरिएबल में इसको करके देता हूं, जैसा आप लोगों ने बोला था ब्लैक स्क्रीन पे सर व्हाइट यूज कीजिए। बड़ा डायग्राम चाहिए था किसी को? बड़ा डायग्राम चाहिए था किसी को? ये लो भाई बड़ा डायग्राम। ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी सी, ठीक है। डी ई एफ इक्विलेटरल है, ये ए था, सॉरी ये ए था, ये बी था, ये सी था शायद, और ये बी था, राइट? यही था डायग्राम दोस्तों, यही था डायग्राम। यही था डायग्राम भाई लोग। अब देखिएगा राइट। अब आप इसको अपन लोग कर लेते हैं। ये एंगल दोस्तों 60 डिग्री है। लीनियर पेयर एक्सियोम के अनुसार ये 120 माइनस ए है, ये 120 माइनस ए है। लीनियर पेयर एक्सियोम के अनुसार ये 120 माइनस सी है, ये 120 माइनस सी है। ध्यान से देखिएगा कहीं मिस ना हो जाए। ये एंगल 120 माइनस बी है, और ये एंगल अगर x है तो ये एंगल भी x है। अब आप देखिए x प्लस 120 माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब x इज इक्वल टू 60 प्लस ए माइनस सी हो गया बच्चों। सिमिलरली x प्लस ए प्लस 120 माइनस बी इज इक्वल टू 180। तो x 60 प्लस बी माइनस ए हो गया दोस्तों। इसका मतलब देखो अब ये दोनों x इक्वल है, तो 60 से 60 कैंसिल, b माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस सी। तो a इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई 2 आ गया। कितना प्यार से क्वेश्चन हो गया, कितना प्यार से क्वेश्चन हो गया। हुआ ही नहीं हुआ? मतलब देखो हो सकता है कि मैंने शायद गलत डायग्राम ले लिया हो सकता है शायद मैंने गलत डायग्राम ले लिया हो, बट समझ में आया आप लोगों को ये? दोस्तों बैकलॉगर्स को भी आना चाहिए, आप लोगों को पता चलेगा कि भाई नंबर थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। प्री आरएमओ केवीपीवाई के सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे मैराथन सेशन में, राइट? डायग्राम मैंने सही है ना, तो डी आंसर आ गया। आप लोग बोल रहे हो, कितने लोग अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि सर अब यार एंगल चेजिंग में फील आ रही है? कितने लोगों को एंगल चेजिंग में फील आ गई? बताओ कितने लोगों को एंगल चेजिंग में फील आई थोड़ी? कितने लोगों को एंगल चेजिंग में फील आई? शरद, अगर 2 साल पुराना तेरा क्वेश्चन यही है तो मैं बताता हूं कि मैं 11th-12th में रेजोनेंस आता था। मजा आया ना? गुड। अब देखो, अब ये क्वेश्चन तो हो गया आपका, तो आंसर हमारा डी आ गया, आंसर डी आ गया। अब मैं आपको एक और चीज अप्रिशिएट करवाऊंगा, आंसर डी आ गया। ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया, होमवर्क क्वेश्चन था ऑल दो। रेगुलर पेंटागन आप घर पे करेंगे, ये भी घर पे करेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी घर पे करेंगे, ये सारी चीजें आप लोगों को घर पे करनी है, ठीक है? ये वाला भी आप घर पे करेंगे, ठीक है? आप बाद में कर लीजिएगा, ये सारी चीजें आपको मैं होमवर्क में दूंगा। अब ये एक क्वेश्चन अपन लोग कर लेते हैं जो एक तरह से थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन देंगे इस वाला,
ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देंगे, एंगल चेजिंग का डिफिकल्ट क्वेश्चन। आप लोगों ने कर रखा है ये, मुझे पता है, बट आप लोगों ने कर रखा है इसको, बट इसको ढंग से हम लोग एंगल चेज करेंगे, क्योंकि ये सिंपल एंगल चेजिंग है। आप लोग प्लीज इसको क्वेश्चन कीजिए, मतलब ये गुड बाय क्वेश्चन हम लोग को यहीं पे करना है, और फिर आखिरी क्वेश्चन मैं दूंगा जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा, वो होमवर्क क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, याद है ये क्वेश्चन, ये डी है। इसकी एंगल चेजिंग बहुत सॉलिड है। अगर किसी बच्चे ने ये कर लिया ना दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं बहुत मजा आ जाएगा, मेरे को पर्सनली बहुत मजा आ जाएगा कि भाई हाँ मैंने कुछ अच्छा सिखा दिया आपको, मुझे फील आएगी ये कि मैंने आपको कुछ अच्छा सिखा दिया। क्या दे रखा है हमें, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई एफ इक्वल टू एफ जी इक्वल टू जी ए। क्लासिक क्वेश्चन ऑफ एंगल चेजिंग है, क्लासिक क्वेश्चन ऑफ एंगल चेजिंग। मुझे पता है कि ये आंसर 180/7 आता है, मुझे पता है ये आंसर 180/7 आता है, बट मैं आपको एक बहुत राज की बात बताता हूं, मुझे बहुत बार पता होता है कि आंसर 180/7 है, बट मैं खुद इसमें एंगल चेंज करने में अटक जाता हूं। मैं आपको बहुत ऑनेस्ट कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूं, मतलब वो बता रहा हूं, कन्फेशन कर रहा हूं। सर यू आर नॉट फॉलोइंग लॉकडाउन, ऑब्वियसली आई एम फॉलोइंग लॉकडाउन बेटा। मैं आप चलो अनोज, देखो अनोज बोल रहा है सर आप 1000 बार करवा चुके हो, आप खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, आपका आंसर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, आंसर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक बार करके बताओ मुझे, टाइम दे रहा हूं मैं, टाइमर चल रहा है आप लोगों के लिए ऊपर, ठीक है। एक बार पीछे करके वापस आगे आ जाते हैं ताकि टाइमर चल जाए। टाइमर चल गया दोस्तों, वापस से टाइमर वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। बताएं, हाँ बेटा हूं तो मैं ऑफिस ही, बट अब तो अलाउ हो गया ना, अब तो ऑफिस खुल गए बेटा, अब तो ऑफिस खुल गए, अब तो हम आ सकते हैं। वाह यार, ट्विन ब्रेन, देखो ट्विन ब्रेन दोस्तों बहुत तेज दिमाग वाला बच्चा है, दो ब्रेन है इसके, इसलिए इसको पहली बार में आ गया था, ये बोल रहा है पहली बार में आ गया था। देखो जागरा फंस गया, क्वेश्चन पेपर फंस गया। अब आप देखिएगा कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, देखना आप अप्रिशिएट कीजिएगा बस, और बताइएगा अच्छा, और मैं बताऊंगा आपको क्रिटिकल स्टेप भी बताऊंगा। देखो बच्चे पता है यहां पे x लिख के, ये x हो गया, ए बी इक्वल टू बी सी है। अब दूसरे पेन से करते हैं, क्या बोलते हो, दूसरे पेन से करते हैं ताकि क्या है हमारा काम हो जाए। ये 2x हो गया, ये x है, ये x है तो ये 2x है, ये 2x है तो ये भी 2x है। अब ये 2x है, ये 2x है, तो ये एंगल 3x है। ये सोचने में बच्चों को बहुत टाइम लग जाता है, ये एंगल 3x है, ये सोचने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि भाइयों ये एंगल 1 2 3 1 2 3 ये तीनों एंगल 180 डिग्री बना रहे हैं, और ये तीनों एंगल भी 180 डिग्री बना रहे हैं। इसका मतलब इसका सम इसके बराबर होगा, 180 हो गया, राइट, ठीक है। अब आप देखिए यहां तक बच्चा पहुंच जाता है, उसके बाद ये भी बोल देता है कि सर ये भी पूरा 3x आएगा, ये पूरा भी 3x आएगा, सर ये तो समझ में आ गया, अब आगे बताओ आप। तो अब देखो दोस्तों ये चीज बच्चे भूल जाते हैं कि भाई GA और ये भी तो इक्वल था, तो ये x है तो ये भी x है, ये x है तो ये 2x है, ये 2x है तो ये 2x है, ये 2x है तो ये x है। अब ये 2x है, ये 2x है, ये x है, तो फिर से ये 3x हो गया, और ये 3x है तो ये पूरा 3x हो जाएगा, पूरा 3x हो जाएगा, x प्लस 3x प्लस 3x हो गया 180 डिग्री, x की वैल्यू आ गई। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि सबसे क्रिटिकल स्टेप ये सोचना होता है कि भाई GA और FG इक्वल है, GA और FG इक्वल है, ये सबसे क्रिटिकल स्टेप है दोस्तों, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्टेप ये, क्योंकि एकदम से बच्चों के दिमाग में ये आता नहीं है, और बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं इसमें। EFD समझ नहीं आया, EFD देखो मैंने कहा था ना EFD समझ में नहीं आएगा। EFD 3x कैसे हुआ,
देखो दोस्तों, ये एंगल 2x है, ये एंगल 2x है, ये एंगल 180 माइनस 4x होगा भाइयों। ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। अब ये 180 माइनस 4x है, ये x है, तो ये 3x ही तो होगा, क्योंकि ये भी तो लीनियर पेयर है। क्या आप ये ब्यूटी अप्रिशिएट कर पा रहे हो? अच्छा सर, इसका मतलब ये है कि भाई लीनियर पेयर, एक्सियोम और आइसोसेलेस का बहुत सॉलिड क्वेश्चन है, बहुत सॉलिड क्वेश्चन हो गया। हाय रौनक साहू। हाँ बोल मयूर, हो गया ना? ऐसे क्वेश्चन दोस्तों लोग बना लेते हैं। अब पता है, अगर किसी बच्चे ने एनएमटीसी जूनियर का पेपर दिया हो ना, कल मैं आप लोगों को एनएमटीसी जूनियर का एक क्वेश्चन दूंगा, एंगल चेजिंग का। एंगल चेजिंग का एक एनएमटीसी जूनियर का क्वेश्चन दूंगा, बहुत तगड़े लेवल का क्वेश्चन था। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता होगा, ये एंगल चेजिंग का बहुत टफ क्वेश्चन माना जाता है, ऑल्दो इसमें बहुत हाई लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व है, इसलिए मैं इसको टिपिकली उसका क्वेश्चन नहीं मानता। ये तो आपने सुना होगा, वर्ल्ड्स इजीएस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ये 20 होता है, ये एंगल 60 है, ये एंगल 20 है, ये एंगल 50 है, ये एंगल 30 है, ये एंगल x है। फाइंड x। सुना है आप लोगों ने? ये एंगल चेजिंग की पराकाष्ठा है, एंगल चेजिंग की पराकाष्ठा है दोस्तों, ये पता है आपको? पता है, पता है, पता है। ये देखो, मौराना देसान बोल रहा है सर 20 डिग्री है, बस प्रोसेस मत पूछना। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं पता है आपको? वर्ल्ड्स मोस्ट डिफिकल्ट इजी प्रॉब्लम, वर्ल्ड्स मोस्ट डिफिकल्ट इजी प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। पता ही आपको ये बात, कंस्ट्रक्शन होता है इसमें, हाई लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, पता है ना ये बात? राइट? ड्रॉइंग बिग डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ओलंपियाड मैथ। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो और ठीक है दोस्तों, और एक और चीज याद रखना, अगर आपको स्केल एंड ट्राइंगल बनाना है ना, ये भी एक क्विक टिप है, ये भी एक क्विक टिप है। अगर आपको स्केल एंड ट्राइंगल बनाना है ना, एक तरफ टिल्टेड बनाओ, एक तरफ टिल्टेड बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्विक टिप है। एक तरफ टिल्टेड बनाओगे ना, बहुत फायदा होगा, एक तरफ टिल्टेड बनाओगे। अब देखो, एंगल चेजिंग का सेकंड पार्ट हम लोग कहां पे पढ़ेंगे दोस्तों? एंगल चेजिंग का जो सेकंड पार्ट है वो हम लोग सर्कल में पढ़ेंगे, सर्कल में पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों एंगल चेजिंग का जो सेकंड पार्ट है, राइट? एंगल चेजिंग का जो सेकंड पार्ट है, कॉर्ड्स के एंगल की पिक के साथ जो हम गुफ्तगू करते हैं, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे करें, ठीक है? चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग गुड बाय करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं एंगल चेजिंग का, सिंपल एंगल चेजिंग का, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ये देखिए दोस्तों, रेगुलर ऑक्टागन है, रेगुलर ऑक्टागन है, रेगुलर ऑक्टागन है दोस्तों, ये सी डी ई एफ जी एच, ठीक है? अब आपसे सिंपल ये पूछा है, अगर ये सेंटर है इसका, ये ओ है, फाइंड एंगल एफ ओ ए, फाइंड एंगल एफ ओ ए, ये निकालिए। अरे यार, गायब हो गया, गायब हो गया, गायब हो गया, गायब हो गया। ट्रिक बता देता हूं मैं उसके अंदर यार आप लोगों को। ऑक्टागन था, ठीक है? ए बी सी डी ई एफ जी एच, आपसे पूछा था एंगल एफ ओ ए, एंगल एफ ओ ए पूछा था आपसे, ठीक है? एंगल एफ ओ ए पूछा था दोस्तों आपसे, राइट? ट्रिक बता देता हूं, ऑक्टागन अगर एन साइडेड पॉलीगन होता है दोस्तों, एन साइडेड पॉलीगन के अंदर
एंगल सम की प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल सम कितना होता है इंटीरियर एंगल्स का? n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। मेरे हिसाब से ये तो सभी को बच्चों को पता है, ऑल्दो मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे अलग से लेक्चर लेके बताऊंगा मैं आप लोगों को। सर ये कौन सा ऐप है? ये कौन सा ऐप है? मेरे को भी नहीं पता कौन सा ऐप है। आएगा समझ में? एंगल FOA पूछा था। अब देखो दोस्तों इसमें कैसे करेंगे, 1 2 3, ये x है तो बाइसिमेट्री ये भी x होगा, रेगुलर पॉलीगन है ये भी x होगा, ऐसे 8 एक्सिस बनेंगे। 8x 360 डिग्री है तो x इज इक्वल टू 45 डिग्री है, तो आपसे 3x पूछा था 135 है, राइट? 3x 135 डिग्री है, समझे क्या? हाँ सॉफ्टवेयर OBS स्टूडियो, बिल्कुल OBS स्टूडियो यूज करते हैं दोस्तों हम लोग। सब लोगों ने यही किया। तो आज आप लोगों को समझ में आया सारी चीज आप लोगों को समझ में आया दोस्तों? सारी चीजें समझ में आई आपको? अब कल मैं आपको एंगल चेजिंग एडवांस बताऊंगा, जिसके अंदर पॉसिबली हम लोग वो वाला क्वेश्चन भी करेंगे, वर्ल्ड्स इजीएस्ट टफ प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। ठीक है क्या? कितने लोग कल के लेक्चर के लिए एक्साइटेड है? हम इजीएस्ट टफ प्रॉब्लम हम लोग करेंगे कल दोस्तों, इजीएस्ट टफ प्रॉब्लम हम लोग करने वाले हैं। लियो, ठीक है? चलिए आज का सेशन तो दोस्तों बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया। ये दोस्तों आपके गुड बाय क्वेश्चंस हैं, प्लीज इनको क्वेश्चन को सॉल्व करके, है ना, मैं आप लोगों को देखो फर्स्ट वाले का आंसर तो लिख ही दिया आप लोगों ने, है ना, फर्स्ट वाले का आंसर आप लोगों ने लिख ही दिया। सेकंड, थर्ड, मैं चाहूंगा कि इन सब का आंसर आप लोग सीरियल वाइज कमेंट बॉक्स पे आंसर करें। कमेंट बॉक्स पे आप आंसर कीजिएगा 2 से लेकर 7 तक का कमेंट बॉक्स पे आंसर कीजिएगा, राइट? 2 से लेकर 7 तक का आंसर कीजिएगा, राइट? चलिए